Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सेंटेंस के क्लासिफिकेशन पे बात करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो सेंटेंस पे बनाई है और उस वीडियो में मैंने सेंटेंस पे तफसीली बात की है। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक के जरिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं वापस अपनी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस की क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। दोस्तों, हम सेंटेंस की क्लासिफिकेशन दो तरीकों से करते हैं, एक बाय स्ट्रक्चर और दूसरा बाय फंक्शन। दोस्तों, स्ट्रक्चर के लिहाज से जो तकसीम हम करते हैं उसमें हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि एक सेंटेंस किस तरह बनता है। दोस्तों, सेंटेंस की जो दूसरी किस्म की क्लासिफिकेशन है उसमें हम सेंटेंस को बाय फंक्शन तकसीम करते हैं। फंक्शन मतलब हर सेंटेंस का मीनिंग अलग होता है, तो उस हिसाब से हम सेंटेंस को तकसीम करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस की क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, सेंटेंस को हम बाय स्ट्रक्चर चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरी को हम कंपाउंड सेंटेंस, तीसरी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथी को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पे बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और हम सिंपल सेंटेंस की पहचान किस तरह करेंगे। तो आइए सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह, आई बॉट अ न्यू होम, मैंने नया घर खरीदा। यहां पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह, आई एम वर्किंग हार्ड। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं सख्त काम कर रहा हूं, तो ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, अब हम कंपाउंड सेंटेंस पे बात करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस अ सेंटेंस व्हिच हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं, तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपस में जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एफ, ए, एन, बी, ओ, वाई, एस। फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आसानी के साथ याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक मिसाल है, I helped him and he got happy. I helped him and he got happy. ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों क्लासेस को एंड ने आपस में जोड़ा है, and he got happy. I helped him and he got happy. तो इस तरीके से एंड ने यहाँ पर एक पुल का काम किया है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ दिया है। Here are some more examples of compound sentences. I am a teacher and my wife is a doctor. मैं एक उस्ताद हूँ और मेरी बीवी एक डॉक्टर है। इसी तरह, I want to go to work but I am tired. यहाँ पर I am tired एक क्लास है और I want to go to work ये एक दूसरा क्लास है। I want to go to work, मैं काम पे जाना चाहता हूँ, but I am tired, लेकिन मैं थका हूँ। यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को बट ने आपस में जोड़ दिया, बट ने एक पुल का काम किया। इसी तरह, you must return books or pay its price। यहाँ पर you must return books एक क्लास है और पे इट्स प्राइस ये दूसरा क्लास है,
और इन दोनों क्लासेस को और ने जोड़ दिया। यू मस्ट रिटर्न बुक्स और पे इट्स प्राइस। तो दोस्तों कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से मिलकर बनते हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं। तो दोस्तों अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? A sentence which has one independent class and one dependent class। दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है and joined by subordinating conjunctions। और ये आपस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, हाउएवर, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल वगैरह वगैरह। इसी तरह एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो इन दोनों क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? विच, हु, वेयर, हु वगैरह वगैरह। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती है और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसमें उसको आपस में मिलाता है। दोस्तों ये एक मिसाल मैंने लिखा है यहाँ पर, When I reached home, I called him। यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट क्लास है। When I reached home, यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं हो रहा। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा तो क्या हुआ? I called him, I called him। ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पर ये when एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। When I reached home, I called him। तो यहाँ पर when ने इस सेंटेंस के मीनिंग को वाज़िह किया है कि when I reached home, I called him। Here are some more examples of complex sentences। Stay in the room until phone rings। Stay in the room until phone rings। यहाँ पर until phone rings ये एक डिपेंडेंट क्लास है and stay in the room ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन until का इस्तेमाल हुआ है। until ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाया है। इसी तरह wherever you like you may sit। wherever you like you may sit। यहाँ पर you may sit एक इंडिपेंडेंट क्लास है और wherever you like जहाँ आप पसंद करते हैं ये एक डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। यहाँ पर wherever एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसकी वजह से दोनों जो क्लासेस है वो मिलकर एक पूरा मैसेज कन्वे करता है। तो दोस्तों अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं आइए सीखते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच हैज टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन डिपेंडेंट क्लास इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। मिसाल के तौर पर he went to the university and I went to the market where I bought a book। यहाँ पर ये तमाम क्लासेस आपस में एक रबत रखती है, एक जोड़ रखती है। he went to the university ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह and I went to the market ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। where I bought a book ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इन तीनों क्लासेस का आपस में एक रबत है, एक जोड़ है। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। इसी तरह आई लाइक इंग्लिश बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। आई लाइक इंग्लिश बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। आई लाइक इंग्लिश ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर अगर हम इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को हटाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर तो यहाँ से सेंस क्लियर नहीं हो रहा है।
तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लासेस वो होते हैं जिससे पूरा मैसेज कन्वे नहीं होता। जब हम डिपेंडेंट क्लास के साथ इंडिपेंडेंट क्लासेस लगाते हैं तो फिर ये एक पूरा मैसेज कन्वे करता है। आई लाइक इंग्लिश बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।